ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 26th onwards we will chant। 26वां श्लोक से हम पढ़ेंगे साथ में। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यह परमार्थ तत्व अपेक्षायां शोकमोहो वा न संभवति इति उक्तम। न केवलम परमार्थ तत्व अपेक्षायां एव किंतु। हमने आगे भी देख लिया, मैं जानता हूं कहाँ तक हमने देखा। आई जस्ट वांटेड टू टेल। अभी तक क्या हुआ? परमार्थ अपेक्षया, पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा की ओर से, माने वहां से अब देखोगे शोक और मोह होने का संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में स्वधर्म की दृष्टि, स्वधर्म की दृष्टि से भी देखोगे तो भी शोक मोह करने का कोई जरूरी नहीं है और शोक मोह करने का कोई कारण नहीं होता। माने शोक और मोह बिल्कुल इसका समर्थन कर नहीं सकता। ठीक है, समर्थन मत करो। ठीक है, तो आगे देखेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। स्वधर्म की दृष्टि से भी अवेक्ष्य देखोगे तो फिर कांपना न विकम्पितुम अर्हसि प्रचलितुम न अर्हसि। प्रचलित माने यू शुड नॉट वेवर, माने डरना नहीं चाहिए। स्वधर्म की दृष्टि से देखोगे क्यों डरना है?
विकंप माने प्रकंप होना, मन में प्रकंप, शारीरिक प्रकंप, ये गलत है। क्योंकि धर्मादि युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए ऐसे इससे बढ़कर बढ़िया सा मौका, क्या मौका है? धर्म युद्ध। युद्ध का अवसर मिल गया तुमको, ये भी धर्म युद्ध करने के लिए। तो धर्म युद्ध करने का जब अवसर मिला तुझे, प्राप्त हुआ जीवन में, तो इससे ज्यादा क्षत्रिय के लिए और क्या अच्छी बात हो सकती है? क्योंकि सभी लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता अपना शौर्य, अपना वीर्य, अपना तेज प्रकट करके दिखाकर युद्ध में और शत्रुओं को जीतना और तृप्ति से मरना। हार गया तो मरना, जीत गया तो इसका राज्य का जो भी है राज्य भोग करना। तो धर्माद युद्धाश्रेय धर्माद अनपेतम, तो परम धर्म्यम तस्म्यात्, ये तो धर्म से अभी अलग नहीं है ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए। धर्म से अनपेतम माने धर्म से अलग नहीं है, और परम धर्म्यम, ये तो ये परधर्म बन गया, परम धर्म बन गया ना, परधर्म, परम धर्म, सुप्रीम धर्म बन गया ये क्षत्रिय के लिए। और भगवान कहते हैं कुतश्च तद युद्धम कर्तव्यम, युद्ध कैसे, किस तरह से युद्ध कर्तव्य बन गया? अभी किस लिए बन गया, कैसे बन गया? यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम, बिना पूछे, हमने देखा कल, बिना पूछे हमारे धर्म मार्ग पर धर्म ही कर्तव्य के रूप में सामने एक मूर्तिमान बनकर, माने मूर्ति रूप धारण करके कर्तव्य के रूप में सामने आ गया हो, उपस्थित हो गया हो, तो उसको संभालना, उसके प्रति हमारा आदर प्रकट करके आदर पूर्वक व्यवहार करना, कर्तव्य कर्म करना, धर्म पूर्वक, जो धर्म मार्ग पर हम चलते समय कर्तव्य के रूप में जो भी हमारे सामने आ गया ऐसा मौका करना, इस तरह के कर्म करना, स्वर्ग द्वार जो भी है अपावृतम, एक खुल जाता है। देखिए, क्योंकि अप्रार्थितया उपपन्नम, बिना पूछे, बिना सोचे, बिना मांगे, कल्पना नहीं किया, ऐसा मौका जीवन में मिल गया। स्वर्ग द्वार अब अपावृतम, स्वर्ग के द्वार जो है वो खुल जाता है, ऐसा मौका मिल गया। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, ऐसा युद्ध लभन्ते क्षत्रियाः, ये पार्थ किम न सुखिनः ते, क्या वो सुखी, वे सुखी नहीं होंगे क्या? ऐसा क्षत्रिय को ऐसा अवसर मिला धर्म युद्ध करने का, वे सुखी नहीं होते? अब देखिए, अब कोई किसी आचार्य का धर्म क्या है? प्रवचनाभ्याम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी च्युति न होना चाहिए। च्युति माने गिरना, छोड़ना, त्यागना। तुम आचार्य हो, इस दोनों को ब्रह्मचारी हो या तो आचार्य हो, इस दोनों को मत छोड़ो। क्या है? स्वाध्याय और प्रवचन। और किसी आचार्य को ऐसा मौका मिला, अवसर मिला, तो ये बड़ी बात है, भाग्य की बात है कि कोई किसी ने प्रश्न पूछा, जवाब दिया, किसी ने पूछा कि सत्संग कराने के लिए बुलाया, ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों को, कई आचार्य लोग हैं कि वो चाहते हैं कि कोई आके सुने, मगर उनके पास कोई आते नहीं, सुनते नहीं। देखिए, और अच्छे श्रोता हैं हर जगह, मगर उनको सुनने के लिए कोई नहीं, मौका नहीं मिलता जीवन में। किसी को सुनना किसी को सुनने वालों को मौका नहीं मिलता सुनने का। देखिए, और कोई आचार्य बताना चाहता है, उसके पास कोई नहीं आता। तो ऐसे लोग, ये दो तरह के लोग दुखी होने का संभावना है, क्योंकि आचार्य वो बड़े योगी हो, महात्मा हो, अपने आप में स्थित हो, तो फिर वो रोता नहीं भी, कोई आया नहीं तो मस्ती बात, अच्छी बात है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इसलिए उपनिषद में भी कहा गया, तैत्तरीय उपनिषद में, आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, यज्ञ कर रहे थे, हवन करते समय ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे और मेरे प्रति, मेरे पास सब दिशाओं से, हर जगह से ब्रह्मचारी लोग जितने भी हैं,
मेरे पास आए, मेरे पास वो सब आवे और ज्ञान प्राप्त करे और मेरा जन्म धन्य करे। क्योंकि मेरे इतना ज्ञान मिला, मुझे मेरे गुरु से संपन्न किया, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, माने ज्ञान मिला, तो इस ज्ञान को मैं बांटने के लिए तैयार हूं। मैं कहाँ जाऊं, आप ही प्रभु सभी ब्रह्मचारियों को, माने सुनने वालों को, श्रोताओं को, जो भी जितने भी श्रोताएं हैं, उन सबको मेरे पास भेजो। तो कोई भी कर्म अपने जीवन में धर्मयुक्त हो, अपना धर्म के लिए ही हो, और अपना धर्म को बढ़ाना पुण्य के लिए, और पुण्य कर्म का एक मौका, ऐसा अवसर प्राप्त जब होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी गुरु भी मांग लेते हैं कुछ काम के लिए, कर्म के लिए, तो गुरु मांगा तो इससे क्या चाहिए आपको। तो हमारे गुरुदेव अपने उनके जितने भी चेले हैं, भक्त लोग हैं, तो उनसे कभी कई बार पूछे थे, कैन यू स्पॉन्सर दैट, यू स्पॉन्सर दैट। कभी कभी आदेश के रूप में, कभी उपदेश के रूप में, सब लोग तैयार रहते थे। गुरु ने मांगा, और क्या चाहिए, ये मांगा हमसे, यही बड़ी बात है। आलतू फालतू लोग मानते रहते हैं बेकार कर्म के लिए। तो इसलिए धर्म मार्ग पर अपने जीवन में जो भी कर्म, माने धर्मयुक्त कर्म और धर्म करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं। तो क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए ऐसा अवसर हुआ, मिला तुमको अपने जीवन में युद्ध करने का, छोड़ो मत। ब्राह्मण हो, आचार्य हो, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला तो छोड़ो मत। देखिए, कोई धनवान हो, धनिक हो, और उसको दान करने का अवसर मिला हो, किसी ने मांगा तो अवसर छोड़ो मत। आप श्रोता हैं, कोई कहीं प्रवचन हो रहा है, सुनने का अवसर, सीखने का अवसर मिला हो तो छोड़ो मत। देखिए, हम क्या क्या अवसर नहीं छोड़ते। सोने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ते, खाने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ते, गप्पे मारने का अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम कम है क्या? हम किसी से कम नहीं, हम भी नहीं छोड़ते ऐसा अवसर। किसी ने पूछा, भैया मेरे पास एक्स्ट्रा सिनेमा टिकट है, आप आ जाओगे? बस पूछ हिलाते हिलाते कुत्ते जैसे पीछे पीछे भाग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, बस मैं आप ही के लिए इंतजार में बैठा हूं। खास करके आपका अपना नाम है। मैं ऐसे सोच रहा था कोई आके बुलावे सिनेमा के लिए, देखो भगवान मेरी बात सुन ली। ऐसे ऐसे अवसर हम नहीं छोड़ते। ये उपालंब करने की बात नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना देता हूं कि दुनिया में इतने ड्राइवर्स हैं और सभी लोगों को सभी पार्टी पार्टी कहते हुए हर जगह लेके जाते हैं। वे खुद न उठते हैं न मंदिर का दर्शन करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं, लाख में एक। शायद वो भी बोलेगा कि हमारे लिए भी टिकट ले लीजिए, हमारा भी दर्शन करा दीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। ऐसा पूछने वाला एक या दो होंगे बस। मैं कई बार बता कि भाई तुम यहां तक तो आ गया, दर्शन करना सर, आप क्या करने का है, आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जाएंगे। बस आगे की सीट जो है पूरा बिल्कुल पीछे करके सो जाता है। कई बार मैं महात्मा के पास जाते हैं तो ड्राइवर को बुला लेते हैं। कुछ ड्राइवर आके नमस्कार करके प्रसाद करके आप जाओ भाई, बस बस आपको कोई बात नहीं भाई, बस बस हम ठीक हूँ। तो गाड़ी छोड़कर हम कभी नहीं आते हैं कहीं पे भी। भाई छोड़ के कितना, ये आधा घंटे के 5 मिनट अंदर आओ, यहीं पर आश्रम के सामने खड़े हैं गाड़ी खड़ी और खड़ी है तुम्हारी तेरी गाड़ी, अंदर आके नमस्कार करके जाओ, प्रसाद लो, वो ही नहीं लेते हैं। तो यदृच्छया, देखिए अप्रार्थितया, बिना प्रार्थना नहीं किया आप, इसके लिए कभी मांगा नहीं, प्रार्थना नहीं किया, फिर भी अवसर मिला, उसको छोड़ो मत।
अप्रार्थितया उपपन्नम, और एवं कर्तव्यता प्राप्तमपि, देखो ऐसा कर्तव्य रूप से करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ तो भी कर्तव्य प्राप्तता में ऐसा अच्छा बढ़िया सा मौका तुझे मिला जीवन में, फिर भी तुम उसको छोड़ना चाहते हो। समझ में आ रही है गीता आपको? छोड़ना चाहते हो ऐसा मौका, तो भगवान कहते हैं अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। देखिए, ऐसा अवसर प्राप्त होने पर भी, ऐसा अवसर प्राप्त होने पर भी आंख खोल के देख लिया तो क्या अज्ञानी है क्या? शास्त्र पढ़ लिया, कर्तव्यता प्राप्तमपि, ऐसा कर्तव्य के रूप में धर्म, साक्षात धर्म स्वरूप आपके सामने प्रकट हो गया, क्षत्रिय धर्म, ऐसा अवसर मिला तो भी अथ चेत माने, अथ चेत माने इफ दैट इज इवन ऑफ हैविंग गॉट दिस काइंड ऑफ चांस, ऐसा अवसर होने पर भी, मिलने पर भी, अथ चेत यदि त्वम इमं धर्म्यम माने इस धर्म को, कौन सा धर्म है? धर्मात अनपेतम, धर्म से जो विरोध धर्म का विरोध नहीं है, अनपेतम माने धर्म से अलग नहीं है, जो धर्म से अलग नहीं है, जो धर्म से विपरीत नहीं है, जो धर्म से भिन्न नहीं है। समझ आ रहे? अपना जो धर्म है उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो धर्माद अनपेतम क्या है? संग्रामम माने इस युद्ध को, ऐसे जो युद्ध तेरे लिए, क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है धर्मात अनपेतम। देखिए, ये युद्ध जो है धर्म से अलग नहीं है क्षत्रिय के लिए। ऐसा अवसर मिलने पर भी युद्धम न करिष्य, संग्राम युद्धम न करिष्यसि चेत, यदि तुम ऐसा मौका मिलने पर भी युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं करते, युद्ध नहीं करेगा तो माने ततः, इसके कारण, तद अकारणात् स्वधर्मम कीर्तिम च महादेवादि समागम निमित्ताम। कीर्ति मिली तेरे को, दो चीज तुम खो जाते हो। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, दो चीज हम खो बैठते हैं। क्या है? हमारा जो धर्म है, धर्म के अनुसार प्रतिरूप वही एक कर्म माने धर्म का ही एक रूप, कर्तव्य के रूप में प्रकट हो गया हो। क्षत्रिय के लिए युद्ध ही धर्म है। ऐसा युद्ध का अवसर मिलने पर भी तुम यदि युद्ध नहीं करते, माने आप अपना जो धर्म के एग्जाम्पल आप ले लो, उदाहरण ले लो, बस जो भी है। यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण क्या है? देश काल परिस्थिति का उदाहरण क्या है? धर्म युद्ध। तो ऐसा अवसर मिलने पर भी संग्रामम न करिष्यसि तद कारणात् स्वधर्मम कीर्तिम च, माने न करने, तद अकरणात्, तद अकरणात् माने ऐसा युद्ध न करने से तुमको क्या मिलेगा? दो चीज, तुम स्वधर्मम तो खो जाएगा, स्वधर्म को त्याग दिया वो भी चला जाता है। स्वधर्म एक मौका है। देखिए आप आगे भी आएंगे गीता में। यदि हम देखिए, मनुष्य का कर्तव्य क्या है? भगवान तीसरा अध्याय में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म रह नहीं सकता। वो तो हो गया, वो निश्चित है
है कि नहीं, वो लिख लेना टॉप में। अच्छा, दूसरी बात है, तो अभी क्या करना है, क्या करना चाहिए जीवन आदमी को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म करना चाहिए, माने धर्म रूप, धर्म के अनुरूप कर्तव्य कर्म जो भी है उसको करना चाहिए। अच्छा, यदि आप कर्तव्य कर्म धर्म के अनुरूप ही जो कर्तव्य के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ जो कर्म है, ऐसा कर्म को यदि आप करने के लिए उत्साह सुमुख नहीं है, छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपकी स्थिति जो है, स्थिति कैसी रहेगी, कौन सी स्थिति होगी तब, क्योंकि बिना कर्म रह नहीं सकते। स्वधर्म तो छोड़ दिया, तो फिर क्या करेंगे आप, स्वधर्म को त्यागना, स्वधर्म को त्यागना ही परधर्म को अपनाना हो गया। अब देखिए यहां पर एक कोई न्यूट्रल स्टेट नहीं है बीच में, मैं स्वधर्म को त्याग दिया। स्वधर्म को त्यागना इसका मतलब ही तुम अधर्म जो है उसको अपनाया। देखिए, यदि मेरा कर्तव्य, यदि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए सुबह उठना, प्रातः काल में उठना स्वधर्म है, किसका, सभी लोगों का, क्योंकि प्रातः संध्या जो गायत्री करना है सबके लिए करना है, गायत्री मंत्र सबके लिए लागू है, उपनयन विधि सभी लागू है, सबके लिए लागू है ये। और कभी करना है क्या, त्रिकाल संध्या माने 3 बार करनी है, तो ठीक है 3 बार छोड़ दो, 2 बार करो, 2 बार, एक बार कम से कम करो। तो ये एक संध्या समय माने क्या है, प्रातः काल, उसको कहते हैं त्रिसंध्या। माने संध्या माने सुबह सुबह उठकर गायत्री जप अनुष्ठान करना, ये स्वधर्म हुआ कि नहीं, किसका स्वधर्म हुआ, जिसका उपनयन हुआ। और उपनयन के लिए कौन अधिकारी है, सब लोग अधिकारी है वेद के दृष्टि से, वेद के दृष्टि से सभी लोग उपनयन के लिए अधिकारी हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपनयन तो जरूरी है, और शूद्र के लिए भी जरूरी है। जरूरी माने शूद्र के लिए एक चॉइस दिया गया, बोले कि तुम करना चाहते हैं तो करो, क्योंकि अन्य लोगों की सेवा में ही तेरा जन्म गुजर रही है, इसलिए खास करके तुम यदि और ये गायत्री का अनुष्ठान करने का कोई जरूरी नहीं है, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारे अंतःकरण शुद्धि के लिए मार्ग देगा। और बाकी जो त्रिवर्ण लोग हैं, हमारा जो स्वधर्म क्या है, सुबह उठकर प्रातः काल में उठकर गायत्री देवी की उपासना माने बुद्धि के लिए मंत्र पढ़ो, अनुष्ठान करो, संध्या वंदन करो, ठीक है, ये स्वधर्म हो गया कि नहीं, हो गया। अब वो उसको छोड़ दिया माने अधर्म को अपनाया कि नहीं, कैसे, क्योंकि सूर्योदय के समय उठना स्वधर्म है, और देरी से उठना अधर्म हुआ कि नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म को भी तुम छोड़ देते हो, और साथ साथ तुम्हारी जो कीर्ति है, ये अर्जुन क्या एक सामान्य व्यक्ति है क्या, कभी किसी से हारा नहीं अपने जीवन में, साक्षात शंभु शंकर से भी युद्ध करके, ईश्वर से युद्ध करके, माने शिव जी से युद्ध करके पाशुपतास्त्र का जो भी है प्राप्त किया गया उनसे। देखिए भगवान महादेवादि समागम निमित्ताम कीर्ति, जो कीर्ति का कारण क्या है भैया, निमित्त क्या है, कीर्ति का निमित्त क्या है, भगवान आचार्य जी कहते हैं तुम स्वयं महादेव के साथ युद्ध करके पाशुपतास्त्र इत्यादि अस्त्र प्राप्त किया, तो इनके समागम के द्वारा समागम हुआ, इसीलिए उसके समागम के द्वारा, उसी के कारण, उस निमित्त के कारण तुम्हारी जो कीर्ति मिली, वो सारी कीर्ति मिट्टी में जाएगी। महादेवादि समागम निमित्ताम, कीर्ति जो मिली, हित्वा माने छोड़कर, इसी जो कीर्ति है माने स्वधर्म को छोड़ा, बस तुमको लगता है कि सिर्फ मैंने युद्ध छोड़ दिया, युद्ध छोड़ा
तू सोचा कि भाई बस मेरा युद्ध करना था, मैं डर गया, मेरे दया आ गई मन में, मैं युद्ध को छोड़ दिया, बस इतना ही है। मगर पीछे पीछे क्या है, अपना स्वधर्म को छोड़ा, इसका पाप। स्वधर्म छोड़ना ही अधर्म को अपनाया, उसका पाप। और तुम्हारी जो कीर्ति है इससे पहले जो तुमने प्राप्त किया, वो कीर्ति का भी नष्ट हो जाएगा। महादेवादि समागम निमित्ताम कीर्तिम च, कीर्ति महादेवादि समागम निमित्ताम कीर्तिम जो मिली, हित्वा केवलम पापम अवाप्स्यसि, बस सिर्फ तुम क्या अपनाओगे, पाप को तुम स्वीकार करोगे, पापी बनोगे, पाप को ही प्राप्त होगा तुम्हारे जीवन में। देखिए आप समझ में आ गई कि नहीं बात? इसीलिए हम सोचते हैं कि बस मुझे जो करना था, कई बार छूट गया, एक बार छोड़ दिया, न तो बस जीवन में छोड़ दिया, मुझे करना था मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं। इसमें दो चीज आ गई, अधर्म भी आ गए और कीर्ति भी चली गई। ए भैया ये बताता हूं आपको, सुनिए। आप अर्जुन का उदाहरण देख ले लोगे तो फिर उनका कीर्ति जो है विश्वभर प्राप्त हो, व्याप्त हो गए। कीर्ति विश्व में ही कीर्तिमान थे अर्जुन, सारी सृष्टि में अर्जुन मन सब जानते हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सब लोग जानते हैं अर्जुन, उनकी कीर्ति फैल गई, दुनिया नहीं बल्कि सारा विश्व फैल गया। विश्व में इनका कीर्ति, इनकी कीर्ति फैल गई। ठीक है, हमारी भी कीर्ति है परिवार में। देखिए अब अनजान व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा, आपको कुछ लगता क्या, ए बेवकूफ़ है, पागल है, कुछ बोल रहा है मेरे बारे में, कुछ बिल्कुल नहीं मालूम उनको, कुछ बकवास कर रहे हैं। आप कुछ लगता है कि अंदर कुछ नहीं लगेगा। और आपकी कीर्ति जो जहां फैल गई, माने जिन लोगों में आपकी कीर्ति फैल गई, वे लोग यदि आपके प्रति बात करेंगे, निंदा करेंगे, दुखी होंगे कि नहीं? बस आदमी को दुखी होना, इसका कारण क्या है, आपके हाथ में ही है। बस अपना भी कीर्ति है, हम भी स्वधर्म यदि नहीं करते, अपनी जो कीर्ति जो फैल गई, जितनी जितनी कीर्ति फैली हुई है, फैली हुई कीर्ति को हम नष्ट कर देंगे और बाकी सभी लोग हमको जीवन, पारिवारिक लोग ही हमारी निंदा करेंगे कि नहीं, बताओ? सबके लिए सभी का अपने अपना कीर्ति जो है अपने अपने कीर्ति है कि नहीं? उसको खोना नहीं चाहिए। इसलिए ज्यादा आप पॉपुलर हो जाओगे, बड़े पॉपुलर हो गया, पॉपुलर, ज्यादा होश में रहना पड़ेगा। देखिए अब गुरुदेव कई बार एयरपोर्ट्स में उनको खाना खिलाया जाता था, एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे में गए, क्योंकि एक फ्लाइट छोड़ना दूसरे फ्लाइट, तो हमारे जो डिवोटीज होंगे उनको वहीं पे खिला देते हैं, तो कोई चांबर। और फॉरेन में क्या है, सभी ग्लास की चांबर होती है, और ग्लास में बेचारा गुरुदेव खाते थे, ये दाढ़ी वाला, सैफरन वाला, माला पहनकर, और 4-5 लोग सब खा रहे थे। माने उन सब, बाकी सभी लोग जैसे म्यूजियम में देखते, देखो एक कोई व्यक्ति को ऐसा देखते थे उनको। गुरुदेव को देखा ये क्या है, अनयूजुअल थिंग। अब एक आचार्य बेचारा खा रहे हैं खाना, और 10 लोग परोसने वाले खड़े हो गए कंबे जैसे। अब वो मेरे शर्म आते रहते हैं उनको। अब एक एक, और एक एक का नजर कहां पर है, जो वो माता जी लाई उसी पर है। मैंने जो लाया वो खा रहे कि नहीं, बस बेचारा वो साधु अब पता नहीं क्या बने होगा इसका अंत में। इसीलिए स्वधर्म को भी खूब हटोगे और कीर्ति भी चली जाएगी।
तो स्वधर्म का करने का अवसर मिला, जो भी है तो छोड़ो मत। बहुत कठिन है समझना गीता, और ये भी एक दृष्टि से ही हम इसका विवेचन करते जा रहे हैं, और ये अन्य दृष्टि अब लेकर अंदर जाएंगे तो फिर कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ भाष्य के आधार पर ही हमारी चर्चा यहाँ हो रही है। भाष्य के बाहर हम चले जाएं तो फिर लौकिक उदाहरण, अनेक उदाहरण हैं, अनेक प्रकार के चिंतन, चर्चा, एक एक श्लोक पर हम ध्यान करते से फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्याग। आप देखिए, केवल स्वधर्म और कीर्ति का परित्याग होना ये नहीं है, और कुछ भी खो बैठेगा। अब देखिए, स्वधर्म खोया और पहले तुम प्राप्त किए गए जितने भी कीर्ति थी वो भी तुम उसको भी, कीर्ति को भी खो बैठा, वो भी जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपकीर्ति फैल जाएगी। अब देखिए आपका ही उदाहरण ले लो। देखिए, घर पे जो माता लोग होते हैं उनको उदाहरण देंगे, और एक दिन आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 5 बजे उठने वाली माता जी उस दिन नहीं उठा, 6 हो गए, 6:30 हो गए, जो भी है, कोई भी किसी भी कारण, तो पहला स्वधर्म खोया, उठा नहीं करके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? कीर्ति जो है वो चली जाती है। कैसे? रोज उठती थी बेचारी, पता नहीं आज क्या हुआ। फिर कोई बोलता है, कभी कभी मम्मी को ये थॉट आती है कि स्ट्राइक करके 7 बजे तक सो जाती है। हाँ, कोई कहते हैं ऐसे जीवन में अभी तक नहीं हुआ, ये पहली बार है, मम्मी सो रही है 8 बजे तक, बस 8 बजे तक सो रही है, रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। बस रिकॉर्ड ब्रेक माने रिकॉर्ड जो थी उसको तोड़ दिया आज। अच्छा, फिर बाद में क्या होगा? अपकीर्ति फैल जाएगी। मैंने कहा रात को ऐसा जागो मत, ऐसे सीरियल देखो मत जो बुखार चढ़ाने वाले सीरियल ये सुनती नहीं, दवा ठीक से लेती नहीं, खाना ठीक से खाती नहीं, समय पर सोती नहीं, बकवास बातें करती है, दुनिया भर की चिंता सिर पर बिठा के रोती है। हाँ, वास्तव में बाकी सब करे या ना करे ये पता हो गए। फिर अन्य लोग हैं जो परिचित लोग जो भी हैं, वो लोग शायद करके शुरू करेंगे, शायद पागल हो गई हो, शायद 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 आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब देखिए, आपने क्या गलती किया? समय पर नहीं उठा, बस ये सब आ गए कि नहीं? पहले कीर्ति चली गई, बस स्वधर्म छोड़ा, फिर कीर्ति गई, फिर अपकीर्ति, फिर निंदा, फिर निंदा क्या? आखिर में निंदा। ये औरत लोग ऐसे ही है, ये किसी के बात नहीं सुनते, अपने अपने विचार में बैठ जाते। खास करके मम्मी लोग ऐसे ही है। ये पुराण लोग हैं, माने पूर्व काल के हैं, नए नए जमाने के बारे में कुछ पताते नहीं, उनको कुछ कोई खबर नहीं, बस ऐसे ही अपने अपने आप करके ये ऐसी है, वो ऐसी है, ये तो सुनते और निंदा फिर शुरू हो जाती है। ये सही है कि नहीं? देखिए, भगवान कहते हैं न केवलम स्वधर्म कीर्ति परित्यागः, सिर्फ
स्वधर्म और कीर्ति का परित्याग इतना ही नहीं और कुछ भी जाएगा तेरे से। क्या है? अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादितिरिच्यते। पढ़ो जोर से। अब देखिए, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति। भूतानि माने सारे प्राणी, बाकी बच्चे जो भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, बाकी सब लोग क्या कहेंगे? अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अकीर्ति माने तुम्हारी जो अकीर्ति ना, अकीर्ति के बारे में अपकीर्ति फैला देते हैं। अपकीर्ति, निंदा और अपकीर्ति, जो आप नहीं हैं उसके बारे में आप बता देते हैं लोग। वास्तव में इसका कारण वो नहीं है, फिर अपकीर्ति फैला देते हैं। अकीर्तिं चापि भूतानि और अव्ययाम, ये लोग स्टोरी कहानी बना के सुनाते रहेंगे लोगों को। बस कब तक? 1-2 दिन नहीं। अव्ययाम माने दीर्घकालम, दीर्घकालम एक कहानी लोगों को सुनाते रहते हैं। माने अपकीर्ति, कहानी माने अपकीर्ति। यहां पे देखिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसका अंत नहीं है। जो सच नहीं है उसी के बारे में बार बार लोगों के बीच में चर्चा करते रहोगे तो वो लोगों के सामने वो एक सच्चाई के रूप में ही शाश्वत होकर फैल जाते हैं। लोग सारा दुनिया भर और चरित्र पुस्तक जितने भी है उसमें भी आ जाते हैं कि ऐसे हुआ। सच क्या है वो कोई नहीं जानते। दीर्घकालम, अव्ययाम दीर्घकालम भूतानि कथयिष्यन्ति ते अकीर्तिम, तेरी जो अकीर्ति है इसके बारे। अर्जुन ने रण छोड़कर भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, डरपोक था, हमने सोचा कि ये महात्मा थे, ये बड़े हीरो थे, वास्तव में ये नहीं है। देखिए, और संभावितस्य, देखिए, धर्मात्मा शूरः इति एवं आदिभिः गुणैः संभावितस्य। संभावितस्य माने संभावना, माने आदर, जो स्वीकार किया, रिस्पेक्ट। एक सोसाइटी में, एक हमारे संघ में, सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट प्राप्त किया, प्रतिष्ठा, नाम और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, कीर्ति प्रतिष्ठा बोलते हैं, एक प्रतिष्ठा है संभावितस्य। संभावितस्य माने ऑफ द वन हु वाज रेस्पेक्टेड, रिवियर्ड बाय एवरीबॉडी इन द सोसाइटी। संभावना, ऐसा जो संभावितस्य माने ऐसे जो प्रतिष्ठा प्राप्त किए जो व्यक्ति को, संभावितस्य, ऐसे व्यक्ति को अकीर्ति ही मरणाद अतिरिच्यते, मृत्यु से भी ज्यादा है अकीर्ति। किसको? तुम्हारा जो लोग अभी तक जीवन में, दुनिया में तेरा गुणगान किया कि नहीं किया? कैसे किया? धर्मात्मा, अर्जुन पल गुण पार्थ किरीटी, ऐसा जो नाम है अर्जुन का। और धर्मात्मा अर्जुन, धर्मात्मा शूरः, ये गंभीर है, शूर है, धैर्यवान है अर्जुन, ऐसा तुम्हारा टाइटल अभी है। धर्मात्मा शूरः इति एवं आदि इत्यादि गुणैः संभावितस्य, ऐसे ऐसे गुणों से, माने ऐसे ऐसे गुणगान किया तो धर्मात्मा है, शूर है, निर्भय वाला है, शत्रुओं को दमन कर देता है, पराक्रमी है, कभी पीछे नहीं मुड़ता,
कुशल है युद्ध में, ऐसे तुम्हारा जो गुणगान गुणगान का जो कीर्ति गुणगान की कीर्ति जो किए लोग जो भी है संभावितस्य च, ऐसे व्यक्ति को अकीर्ति एक बार आ गया हो तो फिर मरणाद अतिरिच्यते, माने मृत्यु से भी अधिक है ये। इससे ज्यादा मरने अच्छा है अकीर्ति से ज्यादा, क्योंकि अकीर्ति व्यक्ति हर कदम मृत्यु में ही है, वो मरते रहते बेचारा, भूल नहीं सकता अपना जो लोगों के जो सुनते रहते हैं ना बातें, वो कभी भूल नहीं सकते अपकीर्ति, तो सोचेगा कि इससे ज़्यादा मरना ही अच्छा है। एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिशियंस, तो शेमलेस है ये लोग। अपकीर्ति मरणाद संभावितस्य च अकीर्ति ही वरम मरणम इत्यर्थः। इसका मतलब क्या है? पहले जो संभावित माने पहले जो यहाँ पे इज्जतदार दिया, माने जो पहले इज्जत बहुत मिली उनको, ऐसे पुरुष को सम्मान किया गया, पुरुष को सोसाइटी में संघ में सम्मान किया गया पुरुष को, ऐसे पुरुष को अकीर्ति वरम अकीर्ते है वरम मरणम इति, मैंने अकीर्ति की जो अपेक्षा, इससे ज्यादा वरम माने अपेक्षा, इधर अकीर्ति से अच्छा क्या अच्छा है? मृत्यु। मृत्यु अच्छी है, बस मृत्यु मर लो, मरना में अच्छा है, मरना ठीक है। अकीर्ति और मृत्यु तुलना करें तो बेहतरीन क्या है? मृत्यु। इसलिए निंदा से दूर रहना। लोग बिना कारण निंदा दे देते हैं कि लोगों की जो आंख है वो ठीक नहीं है, बिना कारण निंदा कर देते हैं। किंच इसके अलावा और भी है, और भी क्या सोचेंगे लोग? आपको पता लग रहा है कितने कितने क्या क्या होगा। स्वधर्म को छोड़ दिया तो क्या क्या होगा भगवान बता रहे हैं। और इससे ज्यादा अर्जुन ने सुना कि सोचा कि भगवान इससे भी कुछ है क्या? और कुछ और बहुत है, सुना देता हूं। युद्ध नहीं करोगे तो ये सब सारे चीज आ जाएंगे। इससे अच्छा क्या है? युद्ध करो। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब लोग क्या सोचेंगे? भयाद रणाद उपरितम, भय के कारण से युद्ध भूमि से भाग के चला गया करके ऐसे अपकीर्ति भी आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को मिला क्या है? रणचोड़। मगर ये तो हो गया उनके लिए टाइटल, बड़े एक एपिथेट जानबूझ के रणचोड़ बन गया वो। मगर यह तुम्हारे बारे में अर्जुन लोग सोचेंगे भयात कर्णादिभ्यः, कर्णा आदि भैया वो लोग सोचते हैं कि देखिए एक कर्ण से डरकर और किसी से डरकर, कर्ण का डर था इसलिए रण छोड़ दिया। मन युद्धाद उपरतम निवृत्तम मंस्यन्ते चिंतयिष्यन्ति, लोग सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि न कृपया इति, देखिए बड़ा कृपा किया,
वे कृपावान बन गया। कृपा करके माने दया करके अर्जुन के मन में दया आ गई, इसीलिए दया करके छोड़ दिया सबको मारने से। ऐसा नहीं सोचेंगे डरपुक हुआ इसलिए छोड़ दिया करके सोचते हैं। तुम्हारी जो दया है उसको कोई नहीं देखते। संजय जी कहते हैं ना, कृपया परया कृपया आविष्टः। तो दया उनके अर्जुन के मन में दया आ गई इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचते। ये नालायक है, डरपोक है, दम नहीं है, बल नहीं है, डर गया कर्ण को देख करके इसीलिए ऐसा भाग गया, ऐसा सोचते हैं और कहानी फैला देते हैं दुनिया में। ये ठीक नहीं है अर्जुन तेरे लिए। भयाद रणाद युद्धाद उपरतम निवृत्तम वंशन्ते चिंतयिष्यन्ति न कृपया इति त्वाम। कौन सोचेंगे ऐसा? महारथाः सोचते हैं। महारथी जो लोग हैं, अथिरथ, महारथ, अर्थरथ, इनके बारे में हमने बहुत बड़े विस्तार से देखा है महाभारत में। जब इस पर प्रवचन हुआ 3-4 साल, तो 5 साल लगभग 5 साल, तो क्या हुआ? दुर्योधन आदि प्रभृतयः, दुर्योधन आदि माने दुर्योधन आदि इत्यादि, प्रभृतयः माने आदि लोग, ये तो महारथी लोग हैं। ये महारथी सोचेंगे कि ये अर्जुन डर के मारे चला गया, युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। ये वे ऐसे न सोचेंगे कि अर्जुन के मन में दया आ गई इसलिए। और महारथा दुर्योधन प्रभृतयः येषां च त्वं दुर्योधनानीनां बहुमतः बहुभिः गुणैः युक्ता इति। देखिए, और देखिए, येषां च त्वं बहुमत, जिसके द्वारा बहुमतः, बहुमत माने जिनके द्वारा तुम्हारा गुणगान हुआ, कीर्तिगान हुआ, जिनके द्वारा, जिन महारथियों के द्वारा इससे पहले तुम्हारा गुणगान हुआ, कीर्तिगान हुआ, तुम्हारा नाम फैला दिया, तुम्हारा नाम सुनते ही डरते थे। देखिए, बहुमतः माने बहुभिः गुणैः युक्तः इति। ये अर्जुन जो है, अर्जुन के बारे में हमने क्या बताऊं? अर्जुन तो ये महारथी है, अर्जुन तो बड़ा विशूर है, वीर है, धर्मात्मा है, डरपोक नहीं है, बहुमतः। इस तरह के गुण ही माने इस तरह के गुणों से दुर्योधन आदि महारथी जो इतने भी लोग हैं, वे लोग तुम्हारा गुणगान किया करते थे। तो वे कुछ दिन पहले माने कल तक, कुछ क्षण पहले तक तुम्हारा गुणगान करने वाले ये सभी लोग दुर्योधनी नाम, उनके द्वारा तुम्हारा गुणगान कीर्ति इनका हुआ, गान किया तुम्हारा गुण युक्त इति एवं बहुमतो भूत्वा। देखो, एक बात पहले, इससे पहले ऐसे महारथियों के द्वारा, दुर्योधन आदि के द्वारा पहला कीर्तित होकर, माने कीर्ति और गुण संभावना स्वीकार करके उन्हीं के सामने अब क्या होगा? यास्यसि लाघवम, अब तुम उनके सामने छोटा पड़ जाओगे, छोटे हो जाओगे। देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारा कीर्ति गुणगान कीर्ति किया, वही लोग आज तुमको छोटा करके देखेंगे, नीचे देखेंगे। ये तो बेकार है, अल्प व्यक्ति अर्जुन, घास फूस जैसे है, उठा के फेंक दो, ये निकम्मा है, बेकार है, नालायक है। ऐसा घास को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे ही तुमको फेंक देते हैं पहले मन में। वही लोग तुम्हारा गुणगान किया कल, आज तुम्हारे वे लोग तुम्हारा अपकीर्ति फैल देते हैं। और लाघवम लघु भावम यास्यसि, उनके सामने तुम छोटा पड़ जाओगे। इसलिए अर्जुन, धर्म को कभी नहीं छोड़ो। इसी को हम यदि कुछ संदर्भ में, कुछ लोगों के लिए, कुछ अवस्थाओं में
उनके लिए कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ डिग्निटी। जो डिग्निटी है, सबके लिए डिग्निटी है, एक मम्मी है एक डिग्निटी है, पिताजी है डिग्निटी है। डोंट बिकम चीप। दादी एक डिग्निटी, नानी नाना एक डिग्निटी, दादा एक डिग्निटी। एक प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठात्मक जीवन हम जी रहे हैं। कुछ भी हो जो भी हो, हमारे घर में हमारा प्रतिष्ठा है कि नहीं कम से कम। उनके बच्चों के सामने बकवास करना, बच्चों के द्वारा मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम कोई कुछ नहीं जानते, ऐसे बातें क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आप बड़े लोग बकवास बात करते रहते हैं घर पे। तो गिरा किसके सामने? बच्चों के सामने, छोटे वालों के सामने। और गिर जाते हैं बकवास करके, और फिर लगता है चोट लगता, फिर घर में नहीं रह सकते, बाहर भी नहीं रह सकते, कहीं जा नहीं सकते। फिर सारा जीवन रोते 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 संकट में पड़कर, संकट में ही रहते हुए, उनके लिए जीवन भी संकट है, मृत्यु भी संकट है। हर दम बड़ा संकट के साथ लेते हैं। हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको कभी नहीं खोना चाहिए। खबरदार, खबरदार। इसलिए हमको एक महात्मा जी ने, कई महात्मा बता, दूर रखो लोगों को। हमने एक गुरुदेव के गुरु भाई अभी भी है, जीवित है, वे बड़े कहीं एक भिक्षा पे गए किसी के घर, वो तो डालते जा रहे बहुत कई साल पहले। और मैंने बोला बस काफ़ी है, नहीं नहीं ये खाओ वो खाओ। मैंने बोला स्वामी जी बड़े आदमी हैं, स्वामी जी क्या करें, ऐसे लोग डालते रहते हैं, अभी उनका उम्र है 90 साल के। वो बस सीधी बात कह दी है उनसे हमसे कि डोंट गो टू सच हाउसेस। अब वही लोग जबरदस्ती करके खिलाते हैं, फिर पीछे क्या बात करते पता है आपको? मैं बताऊं क्या बात करेंगे? बस क्या सेल्फ कंट्रोल है। एक बैंगन को देख के खा लिया, एक आलू दे दिया तो वो बांध लिया। दुनिया से खबरदार, डंडा लेके घूमना चाहिए, डंडा। और दया करके स्वीकार करते हैं, कभी कभी पीछे पीछे उल्टे सीधे बात करते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है 360 डिग्री लोगों का स्वभाव है। ये कभी नहीं सोचते कि जबरदस्ती हमने किया। ये साधु महात्मा होकर डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, और गुस्सा किया तो कितना गुस्सा क्यों? छोड़ दिया प्लेट में, ऐसे छोड़ते हैं क्या अन्न को? अन्नम परब्रह्म रूपम। बकवास जनता, बकवास लोग हैं। तो सेल्फ डिग्निटी जो है उसको कभी खोना नहीं। समझ में आ गई बात आपको? ऐसे जियो। ये तपोवन महाराज इसीलिए है ना, भगा दिया लोगों को, किसी को आने नहीं दिया। भगवान रमण महर्षि बादल में नहीं करते थे, आओ जाओ मुझे क्या फर्क पड़ता। बैठना है तो बैठो, जाना है तो जाओ, मुझे क्या करने का है। तो यास्यसि लाघवम, माने आप छोटा हो जाओगे घर पे, दुनिया में, सोसाइटी में छोटे पड़ जाओगे जीवन में। लोग बोलते हैं स्वामी जी आप उनको बोलो, मैंने बोला बोलकर मैं छोटा हो जाऊंगा। किसी के साथ नहीं बताया तो छोटा पड़ जाऊंगा, किसी के साथ बताया तो छोटा हो जाऊंगा। इसके लिए क्या चाहिए? विवेक।
जहां तक आप इस विवेक का संभाल कर सकते हैं, विवेक को संभालो। कभी कभी छूट गया, कभी कभी मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, संभालने का प्रयास करो। यह है गीता। तो लाघवम यास्यसि लाघवम, कल तक तुम्हारा गुणगान कीर्तिगान हुआ, आज वही लोग तुमको छोटा मानकर, छोटे के रूप में देखकर तुमको ये ना समझकर छोड़ देते हैं, ये कुछ भी नहीं है करके, ना के बराबर बोलते हैं कि नहीं, ना के बराबर। बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। किंच, इसके अलावा मोर ओवर और भी है, और भी है। इतना डांट सुनाया, और क्या चाहिए हमको, और भी है। क्या बोलते भगवान श्री कृष्ण, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। इससे ज्यादा भी और भी है। क्या है? अवाच्यवादांश्च बहून्, अवाच्यवादान माने अवक्तव्यवादांच, जो कहने योग्य जो बात है, ना कहने की जो बात है, माने कभी ऐसा बात, ऐसा शब्द का उच्चारण किसी के प्रति प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे बातें सुना देते हैं। कहने योग्य बात नहीं है ये, ऐसा किसी से भी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा बातें बोल देते हैं। कौन? ऐसा बात एक नहीं, बहून। बहून माने अनेक प्रकारान, एक ही डायलॉग नहीं बार बार रिपीट करना। उनके पास अनेक प्रकार के डायलॉग्स होते हैं, अनेक प्रकार के डांट, अनेक प्रकार के गाली, निंदा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद छोड़ते रहते हैं। और दुनिया में कुछ लोगों का काम यही है, चुन चुनकर डिक्शनरी पढ़ पढ़कर ऐसा लोग शब्द चुनकर एक किताब में लिख के रखते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। और दिल पर ऐसा चोट लगता है कि पूछो मत। अर्जुन तुमको तू क्या रह नहीं सकता? अवाच्य अवक्तव्यवादान, डिनिग्रेटिंग और स्कॉर्निंग इन इंग्लिश में, स्कॉर्नफुल, निंदाजनित, निंदायुक्त, निंदाओं से भरकर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बहून वदिष्यन्ति, कौन बोलते हैं? कहते हैं तव अहिताः, तुम्हारा हित नहीं चाहने वाले, तुम्हारे जो हमारे हित नहीं चाहते, उनका नाम क्या है? शत्रवः, शत्रु। तव अहिताः शत्रवः निंदन्तः, और इससे ज्यादा माने जो कहने योग्य नहीं है वो बात भी सुना देते हैं तुमको। और क्या करते हैं? निंदंत माने निंदा, कुत्सयन्तः, क्या है? तव त्वदीयम सामर्थ्यम, देखिए सामर्थ्य तुम्हारा क्या रहा? निवात कवचादि युद्ध निमित्तम, तुम्हारा सामर्थ्य ऐसा था, इतना था कि तुम जब इंद्र लोग गए थे 5 साल के लिए, जब पांडव लोग जंगल में घूम रहे थे, महाभारत की कहानी, जब अर्जुन 5 साल के लिए स्वर्ग गया
और इंद्र के साथ रहा और उनसे बहुत सारे कुछ शिक्षा प्राप्त किया। तब उन्होंने कहा कि बेटा ये निवात कवच राक्षस है, ये लोग समुद्र में रहते हैं, उनको जीतना बहुत कठिन है, तुम जाके उनके साथ युद्ध करके उनको मार के आ जाओ। माने तुम जीतना है मेरी रक्षा के लिए, माने मेरी मदद करो। ये इनके बहुत बड़े भयंकर राक्षस लोग हैं, उनको जीतना असंभव हो रहा है देवताओं के लिए। तुम जाके उनसे लड़ो, उनको सब मारकर उनको फिनिश करके खत्म करके वापस आ जाओ। यही मैं चाहता हूं, ये निवात कवच। तो निवात कवचों के पास गया अर्जुन, बड़ा घोर युद्ध हुआ, उन सबको मारा, सताया, उनसे जीत प्राप्त कर फिर वापस लौटा। ऐसे जो कीर्ति थी तुम्हारी, देखिए हम क्रिकेट में भी देखा कि लगातार अच्छे तरह से बैटिंग करने वाला 1-2 साल ठीक नहीं किया तो फिर सारे निंदा कर देते लोग, इनको हटा दो, ये बेकार है, इनका फोकस नहीं है, इनका वो नहीं है, इनका ये नहीं है। व्यापार प्रकटन जो है इसमें लगे हैं, पैसा कमाने में लग गए, क्या क्या सुनाते हैं लोग। अरे भाई कभी आगे कभी नीचे, कभी आगे कभी नीचे, यही है जीवन का व्यवहार। इतना सरल ज्ञान भी लोगों के मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है। देखिए कुत्सयन् तव त्वदीयं सामर्थ्यम निवात कवचादि युद्ध निमित्तम। निवात कवचों के साथ युद्ध करके जिसके द्वारा तुम्हारी जो कीर्ति फैल गई, उसकी जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य को निंदा करते हैं। अभी निंदन्त तव सामर्थ्यम, समर्थता, योर एक्सपर्टाइज एंड स्किल विल क्रिटिसाइज्ड। अरे इतने साल से एक सब्जी बनाते आ रही है एक मम्मी, बस ये अचानक नमक ज्यादा हो गया, बस निंदन तत्व सामर्थ्यम। आज ऐसे कैसे हो गया? दिमाग है कि नहीं? होश में होकर बनाए कि नहीं सब्जी? कहां थे? सो रहे थे क्या बनाते समय? पता नहीं तुमको कौन कौन खाने वाले आए आज? और सुनाओ, बस काफी हो गया। क्या हुआ? एक दिन थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो सामर्थ्य जो है उसकी निंदा करते हैं। कभी कभी मेरी आवाज प्रवचन में भी दब जाता है, पता है कारण में भी, वीकनेस में भी, ऐसे मतलब आज क्या हुआ, बिल्कुल हल्का फुल्का ठीक से दम ही नहीं है बात में। और दूसरी चर्चा, इसलिए हम कहते हैं उनसे ठीक से कहो, मानते नहीं और बड़ी बड़ी चर्चा हो जाती है। और बाहर ही करते, गेट के बाहर, अंदर ये है ना मेरे साथ। परसों एक कोई माता आई, 4-5 लोग लेडीज, कहीं से साउथ के दक्षिण के, हमारा ठाकुर नहीं है। मैंने बोला जो करना है तो बना के खाओ, खिलाओ। खिलाओ मुझे नहीं, मुझे तो भिक्षा आ गई, मेरे दलिया और उबला सब्जी, तुम लोग जो बनाना है बनाओ, खाना है खाओ, फेंकना है फेंको, पैक करना है पैक करो, जाना है तो जाओ, मैं तो अंदर बैठूंगा, मैं डिस्टर्ब मत करो। और मेरे दुर्भाग्य की बात है कि मेरी भिक्षा भी तभी आई 12:30 बजे 1 बजे, तो किसी ने भेजा दलिया और सब्जी, तो परोसने वाले कौन? वही लोग थे, वो देख रहे थे कि क्या खा रहे हैं। और चलने के बाद वो पहुंच गए, चले गए, अपना खाना बना दिया, पता नहीं ना क्या क्या, सब बर्तन के धो लिया, किचन ठीक कर दिया, चले गए। अच्छा बढ़िया है। वहां से फोन, स्वामी जी आजकल आप बहुत इतने कम खाने से कैसा होगा? ऐसे डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स, यही डायलॉग मैंने बोला। एक ही डायलॉग, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। और बोलो कुछ नहीं स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद, फोन रख। इट्स कॉल्ड फॉल्स सिंपैथी, वेस्टिंग माई टाइम। और जवाब देना है मुझे, समझाना पड़ेगा, 10 मिनट बेकार में बात है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट।
नहीं खिला रहे तो मत खिलाओ। तो गुरुदेव कहा करते थे चेन्नई में यज्ञ में आखिर में, वो गुरुदेव न्यू, वो जानते थे कि कब छोड़ने वाला है, ऐसे ही सब जानते महापुरुष। 3 more years कहते थे हमसे, 3 more years करके 87 88 में बताया। तो फिर 90 हो गए, 90 आते ही आई गॉट एक्सटेंशन 3 more years। फिर बोले गुरुदेव, जब चेन्नई में यज्ञ करते थे BMI चार्ट, तो शुरुआत में कह दिया कि आई कैन नॉट कम डाउन टू योर लेवल एवरी टाइम एक्सप्लेनिंग द BMI चार्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू राइज अप टू मी, अप टू अंडरस्टैंडिंग दिस BMI चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयरफॉर द BMI PFWET। नो एक्सप्लेनेशन, डायरेक्टली एंटर्ड इनटू गीता। आई डोंट हैव टाइम टू कम डाउन नाउ, ही सेड। और एवरीबॉडी, आप देखिए दुनिया में लोग आपको ना, फॉर एग्जाम्पल चोट लग गया हो हाथ में, हाँ, चूहा से लेकर कुत्ता से लेकर के सब लोग पूछते कि क्या हुआ। आप कितने लोगों को समझाओगे? है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? सबको बोलना पड़ेगा हाथ लग गया, हाथ लग गया, आग में लग गया, सब में क्या फर्क, कैसे हुआ? दाल बना रही थी, आग लग गई, फिर हाथ अंदर गया। अच्छी अच्छी, कोई अम्मा आती है, फिर दूसरी, क्या हुआ? दाल बना रही थी, हाथ अंदर गए। अच्छा, फिर तीसरी अम्मा, क्या भाई? हाथ दाल बना रही थी, हाथ अंदर गई। पागल है क्या? तो गुरुदेव कहेगा डोंट आस्क अबाउट माई फिजिकल हेल्थ एंड बॉडी डजंट नो दैट इट इज सिक। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। ऐसे व्यवहार करो। लोग समझे क्या हुआ आपको, क्या हुआ? डोंट आस्क। और ज्यादा खुजली हो रहा है तो चले जाओ यहां से। अनवांटेड। समझ में आ रही बात? इसे फंसना नहीं चाहिए। सो सामर्थ्य की निंदा है ना, सामर्थ्य की निंदा जब लोग करते हैं ततो दुःखतरम नु किम। देखिए, तव त्वदीयम सामर्थ्यम निवात कवचादि युद्ध निमित्तम तस्मात् ततः निंदा प्राप्ते है दुःखात दुःखतरम। देखिए, तस्मात् इसीलिए निंदा जनित दुख से, निंदा प्राप्ते है दुःखात, निंद के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है उससे ज्यादा दुख क्या है अर्जुन बताओ? निंदा करते रहते हैं। ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति इत्यर्थः। इससे ज्यादा कष्ट नहीं है, दुखतरम कष्टम नहीं है, इससे ज्यादा अधिक कष्टकर कोई भी दुख नहीं है। माने कष्ट देने वाला दुख, इससे ज्यादा कष्ट देने वाला दुख जो है कुछ भी नहीं है। किससे ज्यादा? निंदा। इस सब को अब देखिए जरा, पहली बात है स्वधर्म को खो जाओगे, है ना? दूसरी बात क्या है? अधर्म को अपनाओगे। तीसरी बात क्या है? अकीर्ति मिलेगी। चौथी बात क्या है? तेरी निंदा करेंगे। पहले तेरी निंदा, बाद में तेरा सामर्थ्य की निंदा। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसा हुआ। पहले क्या है? स्वधर्म को छोड़ दिया, तो फिर स्वधर्म आपको छोड़ दोगे, तो स्वधर्म छोड़ दिया तो ठीक है, पहला हो गया। दूसरी बात, अधर्म को अपनाओगे। इससे ज्यादा क्या होगा? अकीर्ति मिलेगी। अकीर्ति से फिर निंदा, तेरी निंदा करेंगे। तेरी निंदा के बाद तेरा सामर्थ्य की निंदा करेंगे। ये लगातार सीढ़ी है, गिरने का, चढ़ने का नहीं, उतरने का। उतरना क्या है? गिरेगा बस। तो फिर संदेश क्या है यहां पे?
यहाँ पे संदेश यही है कि हमारे स्वधर्म के अनुसार, स्वधर्म के अनुरूप, वासना अनुरूप, धर्म के अनुरूप जो भी कर्तव्य के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ भी कर्म, उसको करो, छोड़ो मत। अपने अपना जो भी है, अपना अपना जो कर्म है, धर्म है, उसको करो। विद्यार्थियों का धर्म क्या है? पढ़ना। अपना जो धर्म है खो मत। गृहिणी का धर्म क्या है? घर ठीक से रखना। सुबह से शाम तक मेहनत करना घर पर। और मंत्रोच्चारण करना, पूजा करना। गृहवासी जो जितने भी लोग गृह में रहते हैं उन सब के लिए, परिवार के लिए एक ग्रह जो है, घर जो है, मंदिर के रूप में बना के रखना, उनका धर्म है। वो गृहस्थ जो है, जो पुरुष, उसका धर्म क्या है? तो ठीक ठाक व्यवहार करना, घर पर भी और बाहर भी, पैसा कमाना, फिर घर के लिए, लोगों के लिए देखभाल देखना, उनको एक अनुशासन प्रदान करना, सबको स्वयं आचरण करते हुए, इनका धर्म है। आचार्य का धर्म क्या है? दलिया खाना। नारायण, जो भी है हमारा धर्म है, तो इसको छोड़कर मैं छोड़ दिया तो भाई गया। देखिए, बिना बोले किसी के घर गए, बिना काम, बिना बोले, क्यों आए? बस ऐसे टीवी देखने। बुला तो लेते, खुशी की बात है, इसी बहाने घर पर आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। चाय पियेंगे, कुछ बनाए, नाश्ता बनाए, पोहा खाएंगे, मैगी खाएंगे, वो खाएंगे, एक सब आदर सत्कार हो गया। फिर बाहर आ गया, बाद में बोलते हैं देखो कितना गिर गया, न जाने कितने घर जाते हैं ऐसे, और टीवी देखने के लिए आ गया, और प्रवचन में बोलते टीवी बंद करो। आचरण विरुद्ध है, जो बोलते हैं उसके विरुद्ध आचरण। क्योंकि मैं बोलता हूं टीवी मत देखो और अंदर देखते रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता ज्यादा मत खाओ, मैं खुद खाते रहता हूं। देखिए, इसीलिए नेता बनना, नय नेता माने विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु जी, मुश्किल है। घर पर आप भी बच्चों को समझाते, गुरुदेव ऑलवेज कहते थे, एक ब्यूटिफुल सन माय डियर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू शुड नाउ नेवर टेक अप दिस। बेटा सुनता है, सन्स लिसन्स, ही डजंट अंडरस्टैंड, ही टेक्स आउट अनदर सिगरेट। यू आर करेक्ट डैड। वो भी एक पाइप लेके, नो अंडरस्टूड आफ्टर 2 puffs, यज्जद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। ब्यूटीफुल। इसीलिए हाँ, ततः कष्टतरम दुखम न अस्ति इत्यर्थः। पुनः ऑन द अदर साइड, पुनः माने यहाँ पे दूसरी ओर से, दूसरी पक्ष में। चलो एक ऐसा सोचो, युद्ध नहीं किया, स्वधर्म छोड़ दिया, ये पर्यवसान, पर्यवसान माने कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, ये होगा, है ना। ऑन द अदर साइड, पुनः युद्धे क्रियमाणे कर्णादि भी, कर्णादि के साथ माने शत्रु पक्षों में रहते हो, शत्रुओं के साथ युद्ध किया, युद्ध करते तो क्या होगा कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की।